कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फेडरेशन की एक स्टारशिप यॉर्कटाउन की स्टारशिप पे पहुंचा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैप्टन जेम्स को, उसने वाइस एडमिरल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अपने रिप्लेसमेंट के तौर पे मिस्टर स्पोक को रिकमेंड करता है। इसके बाद दिखाया जाता है स्टारशिप को जो कि यॉर्कटाउन शहर की तरफ जाने लगता है। आज हमें इस अंधेरे अंतरिक्ष में 966 दिन हो चुके हैं। 5 साल की मिशन में लगभग 3 साल होने वाले हैं। यहाँ इतना वक्त बताने के बाद पता ही नहीं चलता है कि दिन कब ख़त्म हुआ और अगला दिन कब शुरू हुआ। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक अंतरिक्ष की गहराई में फेडरेशन में पहुँचते हैं, जो कि अंतरिक्ष के एक ग्रह की तरह कांच का गोला बनाया हुआ है। उसी में पहुँचते हैं और अपने परिवार वालों से मिलते हैं और उसके बाद दिखाया जाता है वहीं पे मिस्टर स्पॉक जो कि ओहरा के साथ रिलेशन में थे और किसी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है फेडरेशन की बाहर अंतरिक्ष में एक अनजान शिप को देखा जाता है जो कि फेडरेशन की तरफ आ रहा होता है। उस अनजान शिप से आई हुई लड़की बताती है कि हमारे शिप पे कुछ खराबी आने की वजह से वहीं पे अल्टीमेट प्लैनेट पे क्रैश लैंडिंग हुआ है। आपके पास कोई तो शिप ऐसा होगा जो कि नेबुला में जा सके, हमारी क्रू मेंबर की जान बचा सके। इसके बाद दिखाया जाता है स्टार शिप जो कि निकल पड़ा है नेबुला की तरफ। यहाँ पर अल्टीमेट की जो कि प्लैनेट है वहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है बहुत सारे शिप जो कि मधुमक्खी की तरह सिग्नल जाम करते हुए स्टार शिप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इन छोटे छोटे शिप की जो कि लीडर होता है जिसका नाम है क्रॉल, स्टार शिप के ऊपर चारों तरफ से हमला कर देता है और इस शिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। इस शिप को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद इस शिप का कंट्रोल खो जाता है और अल्टीमेट प्लैनेट की ग्रेविटी में फंस जाता है और इस ग्रेविटी की वजह से वो धीरे धीरे इस प्लैनेट की तरफ खींचे जा रहा होता है और क्रैश लैंडिंग हो जाता है। स्टार शिप के क्रू मेंबर सारे लैंड करते हैं इस प्लैनेट। यहाँ पे कैप्टन केरला को गन पॉइंट में ले लेती है और उसके बाद केरला बताती है हाँ मुझे पता था, मेरे शिप को उन्होंने कब्जा किया है, उसका नाम है क्रॉल। वहीं पे दूसरी तरफ क्रॉल जो कि सारे क्रू मेंबर को बंधक बना कर रखा है। यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर को और स्पोक को देखते हैं जो कि स्पोक के पेट में कुछ नुकीला चीज़ घुस गया है। डॉक्टर उसे निकाल देता है और चलने में उसकी मदद करता है। वहीं पे दिखाया जाता है स्कॉटी को जो कि दूसरी तरफ है और अपने साथी को ढूंढने लगता है और वहीं पे कुछ लोगों ने उन पे हमला करता है और वहीं पे जेला आके बचाता है। यहाँ पर जेला के साथ स्कॉटी जो उसके पीछे चलता है और उसके बाद देखता है ये कोई घर नहीं जो कि एक स्पेस शिप है। इस स्पेस शिप का नाम है USS फ्रैंकलिन जो कि कई साल पहले लापता हो गया था। इसके बाद देखते हैं कैप्टन को जो कि जैकब के साथ उस क्रैश हुई शिप पे जाते हैं। कंट्रोल रूम की सिग्नल के द्वारा अपने क्रू मेंबर को ढूंढने लगते हैं। उनके साथ कलेरा भी आई होती है। वहीं पे क्रॉल के आदमी जो कि उनका पीछा करते करते उनके पीछे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ओहरा और सोलो को पता चलता है कि ये तो मेगनन प्रोब है जो कि फेडरेशन ने नेबुला में रास्ता ढूंढने के लिए इसी का इस्तेमाल कर रही थी। यहाँ पे उन दोनों को क्रॉल के आदमी ने पकड़ लेते हैं और उसके बाद ले जाते हैं क्रॉल के पास। यहाँ पे हमें दिखाई देता है क्रॉल को जो कि पहले से ही फेडरेशन के ऊपर नज़र रखा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कैप्टन को जो कि उसी डिवाइस को ढूंढने में लगे होते हैं जिसका नाम है अब नॉर्थ। कैप्टन बड़ी चालाकी से उसी शिप में ढूंढने लगती है जो कि उस डिवाइस को उस शिप में होता नहीं और इसमें केरला फंस जाती है। केरला कहती है कि तुम इतनी आसानी से मेरे ऊपर भरोसा कर लिया, मैं क्रॉल के लिए काम करती हूँ। पीछे से आके चेकअप जो कि केरला को गन पॉइंट में ले लेती है और उसके बाद क्रॉल के आदमी पीछे से आके फायरिंग करने लगते हैं और कैप्टन और चेकअप दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते कैप्टन और चेकअप स्टार शिप की फ्यूल टैंक में ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट में शिप थोड़ी सी ऊपर जाके पलट जाती है और केरला उस शिप की नीचे कुचल के मर जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जेला और स्कूटी को जो कि उस शिप को ठीक कर रहे होते हैं जिसका नाम है USS फ्रैंकलिन। वहीं पे जेला को कुछ आवाज़ आता है। दरअसल जेला ने एक जाल बिछाया होता है जिसमें फंस जाते हैं कैप्टन और जैकब। वहीं पे स्कूटी आके बताता है ये हमारा कैप्टन है और उसके बाद शिप पे जाते हैं जिसका नाम है USS फ्रैंकलिन। वहीं पे कैप्टन आके पूछता है स्कूटी से क्या इस शिप की मदद से हमारी क्रू मेंबर को ढूंढ सकते हैं। स्कूटी बताता है हाँ। कैप्टन कहता है इस शिप यहाँ इतनी वक्त से है किसी की नज़र नहीं पड़ी
और इसके बाद दिखाया जाता है के ऊपर आके देखते हैं जो कि इमेज रिफ्लेक्टर जो कि जेला ने लगाया है। इसके बाद जैक बताता है शिप की कंप्यूटर में किसी का सिग्नल आ रहा है। यहाँ पे डॉक्टर और स्पॉक जो कि उनका सिग्नल मिल जाता है शिप के, और इसमें उन दोनों टेलीपोर्ट होके शिप के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है क्रोल जो कि फेडरेशन के ऊपर पूरी प्लानिंग करता है किस तरह से हमला किया जाए, और वो उस क्रू मेंबर को पूरी तरह से टॉर्चर करता है। और उसके बाद उसे मिल जाता है पुराना हथियार का टुकड़ा जिसका नाम है अब नॉर्थ। यहाँ पे कैप्टन पूरी प्लानिंग करता है किस तरह से अपने लोगों को उस क्रोल से छुड़ाया जाए। यहाँ पे जेला कहती कि वहाँ पे जाने का मतलब मौत, मेरी आंखों के सामने मेरी परिवार वालों को मार दिया, वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगी। इसके बाद सब डिसाइड करके अपने क्रू मेंबर को छुड़ाने के लिए सब निकल पड़ते हैं। इसके बाद कई खतरनाक स्टंट होने के बाद, बहुत लड़ाई होने के बाद फाइनली ये लोग जीत जाते हैं और वापस टेलीपोर्ट होके अपने शिप पे चले आते हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उस शिप से फाइनली उस ग्रह को छोड़ के निकल आते हैं। वहीं क्रोल पूरी तैयारी के साथ अपनी झुंड के साथ निकल चुका है फेडरेशन के ऊपर हमला करने के लिए। फेडरेशन की बहुत सारी शिप को तबाह कर देता है और फेडरेशन के ऊपर हमला करने लगता है। इसके बाद पहुंच जाता है वहीं पे स्पॉक और डॉक्टर दोनों मिलके क्रोल की किसी शिप पे टेलीपोर्ट होके जाते हैं और उसकी कोऑर्डिनेट को समझने लगते हैं और उसकी कमजोरी को जान लेते हैं, और उसी कमजोरी के साथ उसी क्रोल की सारी शिप को तबाह कर देते हैं। क्रोल जो कि किसी तरह फेडरेशन के अंदर घुस जाता है, और उसके बाद कैप्टन सारे मिलके उस क्रोल को पकड़ लेते हैं और उसका जो डिवाइस लाया था, उसका पूरा प्लान था इस फेडरेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने का और नया एक प्लानेट बनाने का, वो पूरा फेल हो गया। कैप्टन के साथ और क्रोल काफ़ी लड़ाई होती है। उसके बाद क्रोल अंतरिक्ष में बाहर निकल जाता है और उसका खात्मा हो जाता है। इसके बाद देखा जाता है स्पॉक और कैप्टन दोनों ही सोचते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं नए मिशन